अब ये 6 रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। कोऑर्डिनेशन एजेंसी, सेकेंड इज एडवाइजरी बॉडी, थर्ड इज स्टैंडर्ड्स बॉडी, फोर्थ इज एजुकेशन बॉडी लाइक यूनिवर्सिटी, fifth is funding institution, and sixth is professional body. Keeping in view requirement, one expert agency was created. That agency is now known as Bureau of Energy Efficiency, BEE. So Bureau of Energy Efficiency का क्या काम है? 24 functions under the Energy Conservation Act were given to the central government. So 24 functions में awareness and dissemination of information था, training था, फिर उसके बाद स्पेसिफाई कार्बन ट्रेडिंग स्कीम था, उसके बाद डायरेक्ट ओनर्स ऑफ बिल्डिंग टू कंप्लाई विद द बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड भी था, मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर एनर्जी ऑडिटर्स, एनर्जी मैनेजर्स कैन आल्सो बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो लेबल्स होते हैं हमारे एसी में और वाटर हीटर में, इसको भी डिफाइन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्विपमेंट में, अप्लायंसेस में, व्हीकल्स में। सो लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 24 फंक्शंस करने के लिए 6 एजेंसीज की जरूरत थी। सो लॉर्ड शिवा जो है, इंडियन कल्चर में लॉर्ड शिवा को बोलते हैं कि 6 हाथ होते हैं उनके, 6 आर्म्स, एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। सो सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड हेल्प, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 6 जगह पे हेल्प की जरूरत थी। फर्स्ट, इन 24 फंक्शंस को करने के लिए उनको चाहिए थी कोऑर्डिनेशन एजेंसी। सो कोऑर्डिनेशन एजेंसी इसलिए चाहिए थी बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से भी डील करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से भी डील करना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से भी डील करना है, सारे स्टेट गवर्नमेंट से डील करना है। एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑल परवेसिव। जो 12 वैल्यू चेन है एनर्जी कंजर्वेशन के, इफ somebody does not know the 12 value chain, there is my YouTube video which talks about 12 value chain of the energy sector. You can see that video and understand कि value chain 12 क्या है energy sector के। All right. So ये पूरे जो value chain है energy sector का, उसमें energy efficiency और energy conservation करना है। Some components of energy conservation and energy efficiency is with central government. So Ministry of Steel, Ministry of Coal, Ministry of Petroleum and Natural Gas. Some functions are with the state government. अब उस वैल्यू चेन में कोऑर्डिनेशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड कि प्लीज प्रोवाइड मी सम एजेंसी व्हिच कैन कोऑर्डिनेट विद ऑल द एंटिटीज इंक्लूडिंग द कंज्यूमर, नंबर 1. सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज दैट इट वांट अ एडवाइजरी बॉडी, अ एक्सपर्ट बॉडी हु कैन गिव अ एडवाइस। जिस तरह से नीति आयोग एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर वांटेड कि भैया हमें कोई एडवाइजरी बॉडी मिल जाए, सेकंड, सो दैट इट कैन गिव एक्सपर्ट एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी। थर्ड रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, आई वांट अ स्टैंडर्ड्स रेगुलेटर, सो समबडी कैन मेक स्टैंडर्ड्स फॉर अप्लायंसेस एंड ऑल द इक्विपमेंट्स, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई इट। स्टैंडर्ड्स में बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं, तो इट वांटेड अ स्टैंडर्ड्स बॉडी। जैसे BIS है हमारी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वैसे एक स्टैंडर्ड्स बॉडी चाहिए थी एफिशिएंसी के लिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वाज, उनको एक यूनिवर्सिटी चाहिए थी एजुकेशन पर्पस के लिए, जहां पे अवेयरनेस दे सके, जहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, जहां पायलट प्रोजेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बन सके, तो उनको एक यूनिवर्सिटी भी चाहिए थी। फोर्थ। फिफ्थ, they wanted a funding institution which can fund energy conservation, energy efficiency projects. तो जिस तरह से IREDA है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वैसी एजेंसी की रिक्वायरमेंट थी उनको। सो फाइनेंशियल असिस्टेंट, एंड इट कैन बी अ नोडल एजेंसी फॉर द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। सिक्स्थ रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में, they wanted a professional body which can regulate the profession of energy auditor, accredited energy auditors, and it can regulate the profession of energy managers. उनके एग्जाम्स करना, क्वालिफिकेशन डिसाइड करना, लॉट ऑफ अदर थिंग्स रिलेटेड। अब ये 6 रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। कोऑर्डिनेशन एजेंसी, सेकेंड इज एडवाइजरी बॉडी, थर्ड इज स्टैंडर्ड्स बॉडी, फोर्थ इज एजुकेशन बॉडी लाइक यूनिवर्सिटी, fifth is funding institution, and sixth is professional body. Keeping in view these 5 requirements, one expert agency was created. That agency is now known as Bureau of Energy Efficiency, BEE. This is the role of BEE. ये जो 6 functions बोले हैं, ये रोल है।
आफ्टर सर्टेन टाइम्स 2001 के बाद जब 15-20 साल हो गए, देयर वाज अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट रिक्वायरमेंट वाज विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन क्रेडिट्स. दे वांटेड कार्बन क्रेडिट्स के सेमी रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट थी. अब कार्बन क्रेडिट में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ रिक्वायरमेंट, सम एजेंसी कैन एडवाइज मी कि कितना मिनिमम शेयर ऑफ कंजम्पशन ऑफ फॉसिल सोर्सेस बाय डेजिग्नेटेड कंज्यूमर एज एनर्जी और फीड स्टॉक, हाउ मच a industry should invest or a consumer should invest in renewable energy or feedstock. One more requirement was there, recommend carbon credit trading scheme. Third is empanelment of expert. और उसके बाद कार्बन क्रेडिट का मार्केट इंडिया में डेवलप करने की रिक्वायरमेंट थी. So that was the seventh requirement. इसको बोलते हैं कार्बन रेगुलेटर. इन सातों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए देयर इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. This is how Bureau of Energy Efficiency came into existence, and this is the precise role of Bureau of Energy Efficiency. So hope I have answered the question.